अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपके इल्म में ज़्यादा जो है तरक्की दे, आपको ज़्यादा पढ़ने की तौफीक दे। आप जो है वो नमाज़ पढ़ा करें, दुआ किया करें अल्लाह से। तो आज हम अपनी अगली वीडियो की तरफ आते हैं जो हमारी 1.4 एक्सरसाइज है। आज हम उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन करेंगे 1.4 के। पहले हमारी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं, आज हमारी 1.4 एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन हैं। तो इस एक्सरसाइज को समझने से पहले कुछ मैं चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले बात है कि ज़र्ब ही हासिल। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने ज़र्ब के क्वेश्चन करने हैं जो हमने पहले हल्के किए थे, मतलब कि 1-2 टच लिए थे, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट हमने ज़र्ब ही कर दी है। तो ज़र्ब के लिए कुछ रूल है कि ज़र्ब कैसे होगी, कब होगी। जब हमारे पहले कॉलम के कॉलम और दूसरे कॉलम की कितारें वो बराबर हो, पहले कॉलम के कॉलम और दूसरे कॉलम की कितारें बराबर होंगी तो वो ज़र्ब मुमकिन होगी, वरना ज़र्ब मुमकिन नहीं होगी। ये ज़हन में बिठा लें, पक्की बात, कि अगर आपका पहला जो कॉलम है उसके कॉलम और जो दूसरा कॉलम है उसकी कितारें आपस में बराबर होंगी तो ज़र्ब मुमकिन होगी, वरना ज़र्ब मुमकिन नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं कि आया कि वाकई ऐसे है या नहीं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दर्ज ज़र्बी हासिल कॉलम मुमकिन है या नहीं। जस्ट आपने बताना है, सॉल्व नहीं करना, बताना है कि ज़र्ब मुमकिन है या नहीं। हमने सिर्फ इतना बताना। देखें जी, यूज नंबर 1, पहले कॉलम के अंदर आप देख रहे हैं कि 2 कॉलम है और दूसरे कॉलम के अंदर 2 कितारें हैं, तो जो हमारी शर्त है वो पूरी हो रही है। तो जस्ट कंडीशन हमारी ओके, तो ये ठीक है, मुमकिन है ज़र्ब हासिल। अब इसी तरीके से जो जुज नंबर हमारा 3 है उसमें देखें कि पहले कॉलम के अंदर हमारा एक कॉलम है लेकिन दूसरे कॉलम के अंदर कितारें 2 हैं, तो ये तो बराबर नहीं आ रही, एक बराबर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ज़र्ब मुमकिन नहीं होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जुज है, तो इसमें देखें कि 2 कितारें 2 कॉलम बराबर हैं, ये भी ठीक है। इसमें देखें 2 कॉलम है और 2 ही कितारें, ये भी मुमकिन है। सिर्फ ज़र्बी हासिल तब मुमकिन नहीं होगा जब किसी भी कॉलम का जो पहला कॉलम होगा उसके कॉलम और दूसरे कॉलम की कितारें आपस में बराबर ना होंगी, मतलब उनका मर्तबा बराबर अगर नहीं होता तो वो ज़र्ब मुमकिन नहीं होगी। ये था सवाल नंबर 1 हमारा। और इसका जुज नंबर जो 5 है वो भी मुमकिन है, वो भी मुमकिन है। जब आप देखोगे तो उसके भी आपको ये शर्त पूरी होती नजर आएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, अगर ए ये है और बी ये है तो ए बी और बी ए मालूम करें। जो बी ए है ये ज़र्ब मुमकिन ही नहीं। क्यों? आप देख रहे हैं कि पहले कॉलम के अंदर एक कॉलम है और दूसरे कॉलम के अंदर कितारें 2 हैं, वो तो बराबर ही नहीं आ रहा फार्मूला, तो इसलिए वो ज़र्ब मुमकिन ही नहीं है। आपने जस्ट इस सवाल में लिखना है कि ज़र्ब मुमकिन नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा ए बी जुज, जो पहला जुज है वो हल होगा, क्योंकि उसके अंदर शर्त देखें कि पहले के अंदर 2 कॉलम और दूसरे के अंदर 2 कितारें हैं, तो ये ज़र्ब मुमकिन है, इसकी ज़र्ब होगी मुमकिन। हम क्या ज़र्ब का तरीका सबसे पहले देख लें क्या है। पहली कितार पहला कॉलम, उसके बाद दूसरी कितार पहला कॉलम, ये ज़र्ब का तरीकाकार है। जब हम पहली कितार को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहला हिस्सा पहले के साथ 6 3 18 जमा 5 0 0, ये खत्म हो गया क्योंकि आगे दूसरा कॉलम है ही नहीं। अगर दूसरा कॉलम होता तो उसने ज़र्ब आके यहाँ पे आ जाना था। इसी तरीके से दूसरी कितार पहला कॉलम -6 तो -6 और 5 दूनी 10, 18 में 0 जमा किया 18 का 18 और 10 में से 6 निकाल दो बाकी 4, ये ज़र्ब हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि ज़र्बी हासिल मालूम करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही है, ज़र्ब ही है दोनों में, कोई नई चीज़ नहीं है। जुज नंबर 1 है 1 2 और 4 0, आपस में दोनों को ज़र्ब दें। हमें बाज़ बच्चे पूछने शुरू हो जाते हैं कि इसको हम जमा करना है या तफरीक करना है या क्या करना है। जब कोई लामत नहीं लगी हुई दोनों कारकों के दरमियान, तो सिंपल सी बात है उसको हमने ज़र्ब ही करना है। जैसे मिसाल की तरह हम लिखते हैं 5 4, तो लामत तो कोई नहीं दरमियान में लगी, जमा नफी तकसीम, तो अंडरस्टूड चीज़ है कि 2 ब्रैकेटों के अंदर 2 अलग अलग चीज़ें, तो ज़र्ब देना है 5 की 20। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, वही तरीकाकार कि पहले सबसे तो आपने देखना है कि ज़र्बी हासिल मुमकिन है कि नहीं। वो आप देखिए पहले के अंदर 2 कॉलम और दूसरी के अंदर 2 कितारें बराबर, तो ज़र्ब मुमकिन है। हम क्या करेंगे, पहली कितार पहला कॉलम 4 एकम 4 और जमा 2 0
0 और जवाब कितना आ गया, 4 के अंदर 0 जमा किया, 4 का 4। पहली कितार पहला कॉलम, 4 एकम 4 जमा 2 0 0, 4 के अंदर 0 जमा किया, जवाब 4 आ गया। ये हमारा जुज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद जुज नंबर 5 में करवा रहा हूँ, बाकी आसान है, जो दरमियान में उसमें से मैं एक दो करवा दूंगा। जुज नंबर 5 जो है, जुज नंबर 5 से पहले मैं एक और मजीद आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। जुज नंबर जो है 3, जुज नंबर 3 है -3 0 और 4 0। तो जी वही पहली किताब पहला कॉलम, -4 की ये 12 और 0 का 0 ही आ गया, और -12 में 0 जमा करेंगे, माइनस का 12, ये आपका जवाब आ गया। अब जुज नंबर 5 जो थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब देखें, पहले कॉलम के अंदर 2 कॉलम, दूसरे के अंदर 2 कितारें, ज़रा मुमकिन है। सबसे पहली बात ये, पहली कितार पहला कॉलम, 4 एकम 4 और 2 0 0, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब अगली रो पे नहीं आना हमने अभी इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ भी ज़रूर देना है। 5 एकम 5 और -4 दूनी 8। अब ये पहली रो के साथ दोनों कॉलमों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, बात खत्म होगी। नेक्स्ट रो पे आ जाए इस। अब दूसरी कितार पहला कॉलम, -4 की ये 12 और 0 जमा 0, दूसरी किताब दूसरा कॉलम, -5 की ये 15 और 0 -4 0। अब ये भी काम खत्म हो गया। तीसरी रो पे आ जाओ। तीसरी जो रो है वो पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 6 चौके 24 और -1 0 0, 6 5 30 और -+ 4, ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, 4 का 4, 8 में से 5 चले गए, -3, -12 का 12, -15 का 15, 24 का 24 और 30 और 4 24। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सवाल बिल्कुल इसी तरीके से ही करने हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन की समझ आए तो आप कमेंट में बताएं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के एक दो क्वेश्चन करवा सकते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी बिल्कुल ज़रबी हासिल वाला ही है। 2 3 2 3 0 2 ये क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ज़रबी हासिल की। पहली किताब पहला कॉलम, 2 2 4 और 3 3 9, फिर 2 एकम 2 और 3 0 0, फिर दूसरी किताब पहला कॉलम, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, फिर दूसरी किताब दूसरा कॉलम, -1 एकम 1 और 1 0 0, फिर तीसरी किताब पहला कॉलम, 2 0 0 और 3 दूनी 6 और 0 -1 0 और -0, क्योंकि 2 0 0। तो इसका क्या आएगा, 9 और 4 13, -2 का -2, 3 और 2 5, -1 -6 और ये 0 का 0 आएगा। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी सारे जूस हैं वो आपने करने हैं। अगर कोई ये मैं आपको जूस नंबर डी करवा देता हूँ। जूस नंबर डी है 8 5 6 4 2 -5/2 -4 4। देखिए जी बिल्कुल सेम है, 2 कॉलम में 2 किताबें ज़रा मुमकिन है, लेकिन इसमें सिर्फ ये एक बटे वाला मार्कर कसर आ रही है, इस वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं। पहली किताब पहला कॉलम 8 दूनी 16 -5 के 20। पहली किताब दूसरा कॉलम, जब आप नीचे में अलग समझा देता हूँ, 8 को आप ज़रब दोगे -5/2 के साथ, 2 एकम 2 4 दूनी 8, तो 5 चौके -20 आ जाएगा। ठीक है, पहली किताब पहला कॉलम, पहली किताब दूसरा कॉलम और 5 चौके 20।
इसी तरीके से दूसरी के साथ पहला कॉलम 6 दूनी 12 और माइनस 4 दूनी 16 और 6 जब इसके साथ रखाएगा 6 0 माइनस 5/2 2 एकम 2 3 दूनी 6 कट गया आपस में और माइनस 5 ये 15 और 5 चुके 20 ये आ गया। अब 20 में से 16 चले गए माइनस का 4 20 20 कट गया 0 16 में से 12 चले गए माइनस का 4 और 20 में से 15 चले गए 5 ये आ गया सर आ गया। दोबारा फिर इस सवाल को मैं करवा देता हूँ आपको कि पहली किताब पहला कॉलम 8 दूनी 16 माइनस 5 चुके 20 फिर 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 8 से कट गया 4 आ गया माइनस 5 चुके 20 उसके बाद 5 चुके 20 प्लस का फिर दूसरी की तरफ पहला कॉलम 6 दूनी 12 4 चुके 16 फिर 6 इसके साथ किया कट गया 3 आ गया माइनस 5 ये 15 और 4 चुके दूसरी किताब दूसरा कॉलम 4 चुके 16 आएगा ये 16 आएगा ठीक है 5 ये 15 और 16 आ गया। अब 20 में 16 चले गए माइनस के 4 20 20 0 आ गया 16 में से 12 चले गए माइनस के 4 16 में से 15 चला गया प्लस का 1। तो ये आपका जो एक्सरसाइज 1.4 है उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो हमारी अगली वीडियो में होंगे इंशाल्लाह।